और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीचों बीच हमारा फोकस होता है, मतलब ये पीसी का मिड पॉइंट होता है बेटा। जो भी डिस्टेंसेस इस डायरेक्शन में आप मेजर करोगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो बात आ चुकी है साइंस एग्जाम की। तो साइंस एग्जाम में जो 100% आना है, 100% आना है, वही वीडियो लेके आ गया हूं। तो करते हैं जोरदार वीडियो को स्टार्ट। ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ तो बच्चों, टेंशन जीरो और मेहनत इंफिनिटी। दबा के मेहनत करो, टेंशन बिल्कुल मत करो। लास्ट वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन में हमने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करा दिया था कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। और हमने ये भी आपको बताया था कि इनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कब और कैसे होते हैं, ये सब चीजें बताई थी। और ये भी बताया था कि मैग्निफिकेशन जो है इसको हम u और v की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। और आप जानते हैं u और v के साथ एक और चीज होती है, फोकल लेंथ। ठीक है, तो आज अपनी इस वीडियो में हम आपको u, v और f के साइन कैसे लिए जाएंगे, कब पॉजिटिव होंगे, कब नेगेटिव होंगे, ये हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। देखो बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो। ये आप यहां पर डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इस डायग्राम की हेल्प से काफी कुछ हम आपको समझाएंगे और भी बताएंगे। ध्यान से देखो बेटा, यहां पर इस डायग्राम में आपको ये एक मिरर दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, ये जो मिरर है आपका, ये बेटा कॉनकेव मिरर है। क्यों है कॉनकेव मिरर? क्योंकि ये जो इसकी ऊपरी वाली साइड है ना, यहां पर पॉलिश की हुई है बेटा। ये जो ऊपरी वाली साइड है यहां पर पॉलिश की हुई है। तो आप ऑब्जेक्ट इधर नहीं रख सकते, इधर रखोगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, ऑब्जेक्ट इधर रखा जाएगा। जिधर पॉलिश करी जाती है उसके दूसरी तरफ जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग होती है बेटा। तो ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, इधर से कुछ ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। आप अगर अपने को देखना चाहते हैं तो आप इधर इधर खड़े होंगे, आप इधर खड़े नहीं होंगे। ठीक है बेटा, फिर से समझिए, ये हमारा कॉनकेव मिरर है बेटा। ठीक है, ये इधर पॉलिश की हुई है, तो क्योंकि इधर पॉलिश की हुई है हमने, तो जो जो दूसरी सरफेस है, ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो सरफेस है, ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी इधर वाली। ठीक है बेटा, ये इधर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये आपने ऑब्जेक्ट रख दिया बेटा। ठीक, अब होगा क्या, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज चलेंगी, तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे मिरर की तरफ चलेगी, तो किस तरह से चलेगी, इस तरह चलेगी। तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, कि लाइट जो जाएगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी बेटा। ठीक है बेटा, और जो भी डिस्टेंसेस इस डायरेक्शन में मेजर किए जाएंगे वो पॉजिटिव होंगे, जो इस डायरेक्शन में मेजर किए जाएंगे वो नेगेटिव होंगे। ठीक, अब एक बात और इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखनी है बेटा, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये इस मिरर का पोल है बेटा, ये इस मिरर का पोल है। अब ध्यान रखना, सारे डिस्टेंसेस आप पोल से मेजर करने शुरू करोगे। ध्यान दीजिए बेटा, अगर आप इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं तो आप पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ चलोगे, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ। तो ध्यान दो कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहे हो, इसका मतलब हमारा जो u है वो नेगेटिव होगा। u कैसा होगा, नेगेटिव। आप जानते होंगे बेटा, u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है। कहां से मेजर करना है, पोल से मेजर करना है, पोल से। दिस इज पोल, हमेशा सारे डिस्टेंसेस मिरर में पोल से स्टार्ट किए जाएंगे। तो पोल से गए ऑब्जेक्ट की तरफ, हमारी जो डायरेक्शन है इस तरह के मूवमेंट में वो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट है, इसलिए हमारा u नेगेटिव हो गया। ठीक है बेटा, अभी से आपको बता दूं कि u हमेशा चारों केसेस में नेगेटिव होगा। u ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज का मतलब समझ लो बेटा, चाहे कोई भी मिरर हो, कोई भी मिरर, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, किसी भी तरह का मिरर हो, ठीक है बेटा, और चाहे कोई भी लेंस हो,
लेंस में भी चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ठीक है बेटा, कैसा भी लेंस हो, U इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लीजिए कि U हमेशा नेगेटिव होगा। वो क्यों होगा आपको समझ में आ गया होगा इस डायग्राम से, ठीक है बेटा। अब देखो इससे आगे चलते हैं। यहां पर इस डायग्राम में दिखा रखा है, इस डायग्राम में दिखाया है बेटा, इस डायग्राम में क्या दिखाया है, इस डायग्राम में यह दिखाया है कि इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनी, ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इमेज बनी, ये इस डायग्राम में बता रखा है बेटा, ये इमेज है, ठीक है बेटा। तो अब ध्यान से देखो, इमेज का डिस्टेंस शुरू कहां से करना है, पोल से। पोल से इमेज की तरफ जब हम, पोल से इमेज, तो फिर से हम उल्टा चल रहे हैं, तो यहां पर v भी हमारा नेगेटिव होगा बेटा। इस केस में हमारा v नेगेटिव होगा। एक बात आपको बता दूं, ऐसा भी हो सकता था कि इमेज जो आपकी बनती, इमेज आपकी मान लो यहां कहीं बनती, मान लीजिए इमेज यहां बनती। अब आपको अच्छे से और अच्छे समझ में आएगा। देखो इमेज मान लो यहां बन रही है, तो अब पोल से इमेज की तरफ जाओगे तो ऐसे जाओगे, फिर से देखो पोल से इमेज की तरफ जा रहे हो, ऐसे जाओगे, तो यही इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, यही आपके मूवमेंट की डायरेक्शन है। पोल से इमेज की तरफ जाते हुए आप ऐसे ही चल रहे हो जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में। तो इस केस में आपका v बेटा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। अब देखो इस चीज को हम फिर से आपको बताते हैं, जरा और क्लियर करने के लिए फिर से आपको बता रहे हैं और क्लियर करेंगे। अभी इसको हम आपको डायग्राम को ध्यान से देखिए और इधर अभी हम आपको यहां पर अलग से बताएंगे, उसको समझिएगा। देखो बेटा, ये मान लीजिए आपका मिरर है, ठीक, ये आपका मिरर है, ठीक बेटा, और ये जो पॉइंट है बेटा आपका मिरर का पोल है, ठीक बेटा। और यहां पर आप ये देख लीजिए कि इसकी जो ये वाली साइड है वो आपने पॉलिश कर दी, ठीक है बेटा। तो अब ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आपको कि ये वाली जो सरफेस है इधर वाली, ये आपके लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब आप अपने ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे, ठीक बेटा। अब ध्यान से सुनो बेटा, इधर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है ये आपका, ठीक। अब ऑब्जेक्ट से मिरर पे जो इंसिडेंट रे जाएगी वो इस तरह जाएगी। तो हमें ये पता लग गया कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन जो है वो ये वाली डायरेक्शन है। ध्यान से समझ लीजिए, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हो गई बेटा, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हो गई। अब ये आपको अच्छी तरह समझ लेना है कि जो भी डिस्टेंसेस इस डायरेक्शन में आप मेजर करोगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। जो भी डिस्टेंस आप लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट की तरफ मूव करते हुए मेजर करोगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। और अगर कोई भी डिस्टेंस आप लेफ्ट से राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट की तरफ आओगे तो वो सारे आपके नेगेटिव होंगे। तो अच्छे तरीके से ध्यान से यहां पे आप देख सकते हो बेटा कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक। ये पोल है, तो पोल से जब मैं ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा हूं, ऐसे आ रहा हूं, तो सबको पता लग गया होगा कि मैं इंसिडेंट रे के अपोजिट आया। तो इसका मतलब हमारा u जो है वो बेटा नेगेटिव हो गया। u कैसा हो गया, u हमारा नेगेटिव हो गया, u हमारा नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होगा। अब इसकी इमेज कहां बन रही है ये इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो ध्यान से बेटा, केस 1 में लेता हूं, केस 1 मान लीजिए इमेज यहां बन रही है, ये मेरा बेटा केस 1 है जिसमें मैं ये मान के चल रहा हूं कि इमेज यहां पर बन रही है। मेजर कहां से करना है, पोल से। सारे डिस्टेंस मिरर में पोल से स्टार्ट किए जाएंगे। तो पोल से जब मैं बेटा जाऊंगा इमेज की तरफ, ध्यान से देखो, तो फिर मैं इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं। ये इंसिडेंट रे है, मेजर पोल से स्टार्ट करके इमेज की तरफ जा रहा हूं, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो ये मेरा v बेटा नेगेटिव हो गया, ठीक बेटा। अब ध्यान से देखना एक चीज, मान लीजिए ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बन रही है, ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बन रही है। अब ध्यान से देखो बेटा, अब आप पोल से इमेज की तरफ जाओगे, पोल से इमेज की तरफ आप जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो बेटा, तो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे थी आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो इस केस में आपका v जो है वो पॉजिटिव होगा। तो ध्यान दीजिए, इस केस में आपका v नेगेटिव होगा,
इस केस में आपका V पॉजिटिव होगा। ठीक बेटा, अब एक और चीज रह गई, U और V की बात तो हमने कर ली, U और V की बात हमने कर ली। अब एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है जिसकी बात हमें करनी है वो है बेटा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की बात और करनी है हमें कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था आपको कि U हमेशा चारों केसेस में नेगेटिव, V नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी, वो आपके समझ में आ गया होगा। अब F की बात करते हैं बेटा। तो पहले सबसे पहले ये समझिए कि ये जो हमारा मिरर है बेटा, ये मिरर, ध्यान देना बेटा, ये मिरर किसी स्फीयर का पार्ट है। उस स्फीयर का जो सेंटर है, मान लीजिए वो सेंटर कहीं यहां पर होगा, वो सेंटर कहीं यहां पर होगा। ठीक है, तो ये इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया बेटा। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीच में होता है फोकस। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझ लो ये सी क्या है। ये जो मिरर है बेटा, ये मिरर किसी स्फीयर का पार्ट होगा। उस स्फीयर का जो सेंटर है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर कहते हैं बेटा। ठीक, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीचों बीच हमारा फोकस होता है, मतलब ये पीसी का मिड पॉइंट होता है बेटा एफ। ठीक, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है बेटा, उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, क्योंकि फोकस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीचों बीच मिड पॉइंट पर होता है। तो ये बेटा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो हमारी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी। लेकिन अभी मैंने आपसे साइन की बात नहीं की है, अब मैं आपसे साइन की बात करता हूं। बेटा पोल से अगर फोकस की तरफ आप जा रहे हो, पोल से आपका मूवमेंट मान लीजिए फोकस की तरफ हो रहा है, पोल से आपका मूवमेंट फोकस की तरफ, पोल से फोकस, तो ध्यान से देखो बेटा, इंसिडेंट रे तो ऐसे थी, हम ऐसे जा रहे हैं, अपोजिट है, इसका मतलब फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव होगी। ठीक है बेटा, तो फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव। कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। अगर मिरर हमारा कॉनकेव है तो उसमें हमारी फोकल लेंथ हमेशा बेटा नेगेटिव होगी। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि यू, वी और एफ के प्रॉपर साइंस पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लेने हैं। ठीक है बेटा, अब इसी चीज को मैं आपको लेंस के लिए भी समझाता हूं बेटा। ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए हमारा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस मैंने यहां पर बना लिया, आप सब लोग जानते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में ये मिडिल में बिल्कुल मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली, और इस तरह से ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली मैंने। ठीक है बेटा, ये मैंने इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली, प्रिंसिपल एक्सिस इसकी मैंने ड्रॉ कर ली है बेटा। अब ध्यान देना है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, इस पॉइंट को बेटा ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, लेंस में सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगे। जैसे कि हमने कहा था कि मिरर में, मिरर जो होता है बेटा, मिरर, ठीक है, क्या बोला हमने, मिरर, मिरर में सारे डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, और लेंस में ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है बेटा, सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से स्टार्ट किया जाएगा, जहां तक जाना है वहां तक जाएंगे। स्टार्ट कहां से करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से स्टार्ट करेंगे हमेशा। ठीक है बेटा, और मिरर में कहां से स्टार्ट करते हैं, पोल, जिसको हमने पी से डिनोट किया था, ऑप्टिकल सेंटर को मैं बेटा ओ से डिनोट कर देता हूं, ऑप्टिकल सेंटर को मैं ओ से डिनोट कर देता हूं। ठीक, अब देखो ध्यान से बेटा, मान लो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अब रे ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ चलेगी बेटा। तो फिर से देखो, ये तो हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हो गई, ये तो बेटा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हो गई। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिए, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हो गई। अगर मैं
ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की बात करना चाहता हूं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो मैं ऑप्टिकल सेंटर से चलूंगा ऑब्जेक्ट की तरफ। तो देखो बेटा इंसिडेंट रे तो ये है और ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ चल रहा है उसके अपोजिट, तो यू नेगेटिव। तो फिर से आपने देख लिया यू नेगेटिव आ गया बेटा। अब अगर मान लो इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज, इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज मान लीजिए कहीं यहां पर बन रही है, यहां इमेज बन रही है, तो देखो बेटा ऑप्टिकल सेंटर से स्टार्ट किया, इमेज तक गए, इंसिडेंट रे के अपोजिट गए, तो इसका मतलब V हमारा कैसा हो गया बेटा, नेगेटिव। और अगर मान लीजिए इमेज ये ना बन के इमेज मान लो यहां बन रही है, कहीं इमेज कहीं यहां बन रही है बेटा, तो अब देखो दिखा बेटा ऑप्टिकल सेंटर से हम इमेज की तरफ कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। अब देखो जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन थी वही में हमारी डायरेक्शन है, इसका मतलब इस केस में हमारा V बेटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया बेटा। हमने कहा था अगर इमेज यहां नहीं बन रही है, यहां बन रही है, तो हमारा V पॉजिटिव होगा, और अगर हमारी इमेज यहां नहीं बन रही है, यहां बन रही है, तो हमारा V नेगेटिव होगा बेटा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पे बेटा फोकल लेंथ की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि इसमें फोकल लेंथ कैसे पता लगती है। लेंस में फोकल लेंथ बेटा ऐसे पता लगती है कि अगर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाएंगी, वो मान लो इस पॉइंट से जाएंगी, तो ये वाला पॉइंट लेंस का फोकस होगा। ठीक बेटा, अब देखो ध्यान से, ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं फोकस की तरफ जाता हूं, तो मैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही चल रहा हूं, इसका मतलब यहां पर हमारी फोकल लेंथ बेटा पॉजिटिव होगी। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपके पास लेकर के आऊंगा, वो एक इनका होलसम ट्रीटमेंट लेके आऊंगा यूवीएफ के बारे में, हर मिरर के लिए, हर लेंस के लिए, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी इस पर करेंगे।